हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और आज है जन्माष्टमी, तो सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है और आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा मेरी गला भी सही नहीं है। और इस वीडियो में आवाज़ तो थी लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने कृष्णा से शूट करवाया था तो इसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही बैकग्राउंड में, तो इसलिए मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, तो इसलिए सॉरी। तो और मैं सुबह गई थी अपने हस्बैंड के साथ मार्केट, क्योंकि मुझे कान्हा जी के कपड़े तो हस्बैंड मथुरा गए थे जब लेकर आए थे, लेकिन है ना उनके केप वगैरह और जो माला वगैरह थी वो मुझे लानी थी। तो ये देखिए, ये वाला मैं केप लाई हूँ उसी ड्रेस की मैचिंग का, क्योंकि पिंक कलर की ड्रेस है तो उसके साथ के मैचिंग का मैं एक केप लेकर आई हूँ। और साथ में कान्हा जी के कुंडल लेकर आई हूँ, और पहली बार लाई हूँ क्योंकि मुझे मैचिंग के मिल गए थे तो मैं सारी चीज़ लेकर आई हूँ, उनका पूरा श्रृंगार का सामान, हार लेकर आई थी, हाथों के कड़े लेकर आई थी। तो देखिए ये भी मैं मैचिंग का लेकर आई हूँ हार। और वहाँ पर बहुत सारे आइटम थे सुंदर सुंदर से। और अब के पहली बार मैंने मार्केट में इतनी चहल पहल देखी कि हर बंदे अपना सामान लेने के लिए, मतलब इतनी भीड़ थी कि कह ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा था सभी लोग घर घर में जन्माष्टमी, वैसे तो सब मनाते हैं लेकिन अब के कुछ ज़्यादा ही शोर था। और ऐसा लग रहा था सभी कान्हा जी को तैयार करने के लिए कपड़े लेने आए, उनकी ड्रेस, जैसे दिवाली पे शॉपिंग होती है इस तरह कान्हा जी के बर्थडे की शॉपिंग हो रही थी। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर। और ये वाले मैं आर्टिफिशियल फ्लावर लेकर आई हूँ, पीला और पिंक कलर का, और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था इसका वहाँ देखकर, तो मैं ये लेकर आई हूँ अपने मंदिर सजाने के लिए। और शाम को सजाऊंगी, फ़िलहाल तो अभी मैं सारा सामान आपको दिखा रही हूँ, तो सब चीज़ आपको दिखा दी है। अब चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस शाम हो चुकी है और अब कर रहे हैं बहुत सारे काम, तो अब चल रहे हैं किचन में और करते हैं तैयारी, क्योंकि 5 बज गई है। तो चाय वाय पीकर, और आज पूरा दिन हो गया बारिश होते हुए, मतलब ज़्यादा तो नहीं हो रही, बस बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन हाँ, जिस दिन कृष्ण जी का जन्म हो और बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए मैं लाती हूँ, माखन बनाना है, मिश्री में ले आई हूँ, तो माखन बनाते हैं। थोड़ी सी बनाएंगे खीर, और मखाने की खीर बनाएंगे आज। मिठाई लेकर आई हूँ वो है, तो पूरी सब्जी बनाएंगे। चलिए तो कान्हा जी के लिए भोग की तैयारी करते हैं। बनाने के लिए दूध मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। जब तक दूध हमारा गाढ़ा होगा तब तक मैंने कि चलिए, ये मलाई है और ताज़ा मलाई है तो इसका माखन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने माखन निकालना, मतलब बहुत जल्दी से निकल जाता है, बस आप चम्मच से ही चलाइए लगातार तो निकल जाता है। तो ये मैंने माखन निकाल लिया है और बस इसके ऊपर डालेंगे मिश्री। माखन निकाल के मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया है ताकि वो पिघले ना। और उसके बाद मैं और कृष्णा दोनों लग गए मंदिर को डेकोरेट करने में, क्योंकि मेरा मंदिर तो ऊपर है आपको दिख रहा है, तो मैंने नीचे अलग से हमारे लड्डू गोपाल के लिए अपना मंदिर सजाया है। और मेरे गोपाल को अच्छा सा बढ़िया सा मैं मंदिर सजाऊंगी, उसके बाद उनका बर्थडे मनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से करते हैं तैयारी। और मैंने, गुनगुन ने और कृष्णा तीनों ने ही मिलकर मंदिर सजाया था और बहुत ही प्यारा सजा था। आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा, और आपने कैसे सजाया ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइए, क्योंकि आप जब बताते हो ना तो एक अलग ही खुशी मिलती और लगता है कि और भी अच्छा हम सजाएं इसको। उसके बाद मंदिर अभी सजा नहीं है पूरा, बस थोड़े फूल वगैरह लगा के उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। और जो ओरिजिनल फूल लेकर आई थी तो वो मैंने यहाँ पे सारे निकाले। और गेंदे के फूल तो बहुत ही सारे थे भर भर के, क्योंकि पीला कलर तो कान्हा जी को वैसे ही पसंद है, तो पीले पीले फूल बहुत ही वहाँ पर मिल रहे थे। तो जो अभी कमी मंदिर में रह गई है उससे कर रही है गुनगुन सही, और इसको पूरा जो डेकोरेट है फूलों से और जो ओरिजिनल फूल हैं उनसे भी सबसे गुन्ना कर रही है उसे डेकोरेट। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली गुनगुन ने पूरा मंदिर अच्छी तरह सजा दिया है और कृष्णा ने भी पूरी हेल्प करवाई है उसके साथ में। यहाँ पर मैंने सिमई डाल दी है दूध में, और मखाने में लास्ट में डालूंगी सिर्फ कान्हा जी वाली खीर में। तो खीर बनने के बाद सबसे पहले मैं कान्हा जी के लिए भोग के लिए निकाल लूँगी और उसके अंदर फिर लास्ट में मखाने भूनकर और मिला दूँगी। तो यहाँ पर देखिए सब्जी हस्बैंड ने ही छोंक दी थी आज, क्योंकि मेरा फास्ट है सुबह से और तबीयत भी सही नहीं है, तो इसलिए हस्बैंड ने आलू मटर की सब्ज़ी यहाँ पर छोंक दी थी। और साथ में बनेंगी पूड़ियाँ।
ड्राई फ्रूट कटर है और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है और हर घर में होना चाहिए और इससे काम करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और ये मैंने अमेज़न से मंगाया था और ये ज़्यादा मतलब कॉस्टली भी नहीं आता, 100 रुपये के अंडर में आ जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत जल्दी से काम भी इससे फिनिश हो जाता है और जल्दी जल्दी से सारे ड्राई फ्रूट भी कट जाते हैं, नहीं तो काफ़ी टाइम लगता है जब हम चाकू से काटते हैं। तो चलिए फटाफट से मैंने सारे ड्राई फ्रूट भी इसमें काट लिए हैं। और ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं उनसे काम करना बहुत इजी हो जाता है किचन में और बहुत जल्दी जल्दी से काम भी हमारा हो जाता है। तो सभी चीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब निकाल रही हूँ मैं पूड़ियाँ, क्योंकि बच्चों को लगने लगी है भूख। तो बच्चों ने अपना खाना खा लिया है और हस्बैंड ने भी खा लिया है। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर थोड़ी सी मूँगफली सेकी है और कान्हा जी के भोग के लिए जो खीर है उसके अंदर मखाने मुझे मिक्स करने हैं, तो मैंने मखाने भी भून लिए हैं देसी घी के अंदर। और कान्हा जी के भोग की खीर मैंने कर दी है तैयार और बस इसको रखेंगे एक साइड में। और मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था और आज कान्हा जी की इतनी मेहर रही ना कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय ही पी थी, इसलिए थोड़े से मखाने और मूंगफली मैंने खाए। टाइम हो गया है 12 बजे का और कान्हा जी का जन्म हो गया है। तो मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में और यहाँ पे कान्हा जी की ड्रेस वगैरह मैंने पहले ही निकाल के सारी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पर अब कान्हा जी को कराएंगे हम स्नान। तो सुबह वाले कपड़े हटा दिए हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं कराऊंगी गंगा जल से स्नान कान्हा जी का और उसके बाद फिर पंचद्रव्य से मैं कान्हा जी को नहलाऊँगी। और पंचद्रव्य में दही, शहद, बूरा और गंगा जल, इन 5 प्रकार के द्रव्यों से कान्हा जी का स्नान कराया जाता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप गंगा जल और दूध से करा सकते हैं। इसमें कोई भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप पर है आप उसी से करिए और पूरे श्रद्धा से करिए। और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है। भगवान जी आप जो अर्पण करते हैं वो श्रद्धा से वो सभी को ग्रहण करते हैं। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद अब उनको हम करेंगे तैयार और उनका कराएंगे पूरा श्रृंगार। तो और ये जो हमारा प्रसाद बचा है इसको हम जब व्रत खोलेंगे तब हम चन्ना मिर्च के रूप में इसको लेंगे और इसके साथ धनिए का प्रसाद ज़रूर खाया जाता है, तभी व्रत को पूरा पूर्ण माना जाता है। जब तक हम धनिए का प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं तब तक वो व्रत पूरा नहीं होता है और ना ही वो भोग पूरा होता है। तो बस इसे प्रसाद के रूप में खाएंगे। और यहाँ पर मैंने कान्हा जी का श्रृंगार पहले से ही निकाल के रखा था, पूरी तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि जब भी हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं, चाहे 11 पे हो चाहे हम पूनम का हो, उसमें धनिए का प्रसाद पंजीरी ज़रूर चढ़ाई जाती है और उससे ही वो व्रत पूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी का पूरा श्रृंगार कर दिया है और उसके बाद अब माला वगैरह पहनाएंगे और फिर कान्हा जी की आरती करेंगे। कान्हा जी को पीले चंदन का तिलक लगाया जाता है और अगर वो चंदन मथुरा और वृंदावन से लाया हुआ तो बस कहने ही क्या। तो यहाँ पर मैंने चंदन का तिलक लगा दिया, ऊपर से माला पहना दिया और पूरे श्रद्धा और मन से मैंने कान्हा जी की पूजा की है, पूरा श्रृंगार किया है। और अब रह गई है मेरी बस आरती करनी। तो पहले लगाऊंगी मैं भोग। प्रसाद की थाली मैंने पहले ही बना के पूरी तैयार करके रख ली थी, बस अब भोग लगाना है और फिर आरती करनी है। बच्चे भी दोनों जगे हुए हैं। तो चलिए पहले करते हैं कान्हा जी की आरती। पर इस दिन आप चाहे कितनी ही पूजा करो, कितनी ही तैयारी करो, फिर भी हमको मन में ऐसा लगता है कुछ कमी ना रह जाए, कुछ कमी ना रह जाए कान्हा जी का बर्थडे मनाने के लिए। और इसको पूरे लोग, पूरा देश इतना उल्लास के साथ मनाता है ना कि बस मज़ा ही आ जाता है और मन करता है ये दिन रोज़ आए और ये दिन कभी निकले ही ना, बस ऐसे ही पूजा पाठ में लगे रहें सभी लोग। बड़ी खुशी मिलती है मन को। सारी पूजा की तैयारी हमारी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ आरती।
कर ली है, आरती वगैरह सब कुछ हो गई है। तो कान्हा जी को भोग भी लगा दिया है और टाइम 12:45 होने वाली है, 5 मिनट कम है। तो चलिए अब चल रहे हैं खाना खाने और अपना फास्ट खोलते हैं। तो चलिए चल रहे हैं दूसरे कमरे में। चलो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी क्योंकि पंखा नहीं चलाया, इस वजह से। चलिए चल रहे हैं और इस वीडियो को करते हैं गाइस यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सभी लोगों को एक बार फिर से हैप्पी जन्माष्टमी। बाय बाय, राधे कृष्णा।